ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भगवत की श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो प्रार्थनाएं हैं चौथे स्कंद में छठे अध्याय में ब्रह्मा जी सारे देवताओं और ऋषियों को लेकर भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए सती के शरीर त्यागने के उपरांत ये मीडिएशन का बहुत अद्भुत ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर और दक्ष के बीच में और देवताओं के बीच में और ऋषियों के बीच में एक समझौता कराने का प्रार्थना का भाव है। उसके अंतर्गत कल हमने देखा था अंतिम श्लोक में कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान की माया से जिनका हृदय मोहित हो गया है, जिनकी मति मारी गई है, वो साधु संतों का अपमान भी कर लेते हैं, कटु वचन भी बोल देते हैं, दूसरे को सुखी देख नहीं सकते हैं, परंतु महात्मा उनके ऊपर दया करते हैं। आज के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जो भगवान की माया है, वहां जो भगवान पुष्कर नाभ की माया है, विष्णु की माया है, वो आपको छूती तक नहीं है। और जिन मूर्खों को इस माया ने मोहित करके कर्मों में लिप्त कर दिया है, उनके ऊपर आपको दया करनी चाहिए। ये आज के श्लोक का भाव है। भावांस्तु पुंस परमस्य मायया दुरंतया स्पृष्टमति समस्त दृक्। ये जो दो लाइनें हैं, भगवान से भगवान शंकर, परंतु तू का मतलब वो तो मोहित होते हैं, परंतु पुंस परमस्य माया, उस भगवान की माया दुरतया जो बहुत शक्तिशाली है, उससे बचना मुश्किल है। अस्पृष्ट मति, आपकी बुद्धि को वो छूती भी नहीं है। इसका अर्थ है आप माया से प्रभावित नहीं होते। और समस्त दृक्, और आपकी दृष्टि सर्वत्र समान है, क्योंकि माया का प्रभाव नहीं है, इसलिए किसी को आप बुरा नहीं कहते हैं, बड़े को किसी को बुरा नहीं, भला नहीं कहते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि आपको माया भगवान की स्पर्श नहीं करती है। तया हता आत्मसा अनुकर्म चेतः स्व, परंतु जिनको इस माया ने मोहित कर रखा है और वो कर्मों में लगे हुए हैं, और जो कर्म करेगा वो कहेगा दूसरे मेरे कर्म के बीच में बाधा क्यों बने, तो वो तो निश्चित रूप से दृष्टता करेगा। अनुग्रह कर तुम, परंतु आपको तो अनुग्रह करना चाहिए, आपको तो दया करनी चाहिए। या रसी प्रभु हे नाथ, हम तो ये आपको प्रार्थना करते हैं कि आप दया कीजिए। तो शंकर जी से पूछेंगे, ब्रह्मा जी तो फिर मैं क्या करूं, बोलिए आप क्या दया चाहते हो। तो इसके उपरांत 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी प्रसंगवश प्रार्थना करेंगे। और ये श्लोक का भाव है, भगवान की दुरत्य माया के द्वारा आप कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं, और इसलिए आप
सर्वव्यापक हैं, आपकी दृष्टि सर्वत्र है, आप दयालु हैं और आपको ऐसे माया मोहित मूर्खों के ऊपर जो भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं दया करनी चाहिए। वो तो यज्ञ करते हैं कर्म के फल के लिए, लेकिन आप तो उससे ऊपर हो, आपको दया करनी चाहिए। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, आप तो महान वैष्णव हैं, आप अति उत्तम भक्त हैं भगवान शंकर। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये भागवत की पूर्णावती के श्लोकों में महिमा भागवती की तुलना कर रहे हैं। गणानाम यथा गंगा, जो बहने वालों में जैसे गंगा सबसे महान है। देवानाम अच्युतो, जैसे सारे भगवान के दिव्य स्वरूपों में अच्युत भगवान का एक नाम अद्भुत है, जो कभी चूकता नहीं है अपने भक्तों की रक्षा करने में, धर्म की रक्षा करने में, अपने वचन की रक्षा करने में। वैष्णवानाम यथा शंभु, और जो परम भगवान वैष्णव के आराधना करने वाले में सर्वश्रेष्ठ है वो है शंभु। तथा ये पुराणम, वैसे ही सारे शास्त्रों में पुराणों में सबका मुकुटमणि पुराण है भागवत, सबका सिरमौर है भागवत। तो कहते हैं आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आप सब चीजों को यथारूप देख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं उनके अपराध के कारण जो माया से मोहित है वो बड़ा दुख भोग रहे, अति दुख भोग रहे। अब कैसे कृपा करनी चाहिए, तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, उन विचारों की बुद्धि माया के द्वारा मार दी गई है, हार चुके हैं। तो अब जिसकी बुद्धि नहीं है वो विवेक कहां से लाएगा? विवेक नहीं है तो निर्णय कैसे करेगा? बुद्धिहीन व्यक्ति अविवेकी होता है, और विवेक नहीं है तो निर्णय नहीं कर पाएगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। और ऐसे जो अपने कर्मों के फलों में सुबह से शाम तक लिप्त रहते हैं, वो भक्तों की पहचान कैसे कर पाएंगे? वो भक्तों की महानता को कैसे जान सकेंगे? इसलिए आपको उनके ऊपर दया करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णव भगवान के भक्तों के ऊपर भगवान की माया प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे होते हैं। वैसे हमारे सामान्य बच्चों की भाषा में बोलते हैं भक्ति और माया दोनों स्त्रीलिंग है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ये माया भक्ति के सामने आएगी नहीं, अपने आप भाग जाएगी। ज्ञान पुल्लिंग है, वो मैस्कुलिन है, भक्ति फेमिन है, और माया भी फेमिन है। तो ज्ञान है पुरुष भाव, तो उसको माया पकड़ लेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। पर तो भक्ति को माया छूती नहीं। और वैसे भी भक्त भगवान और भक्ति माया से सदा ही परे हैं। भक्त भगवान और भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति के ही माध्यम से कार्य करते हैं, अंतरंग शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तब प्रभुपाद जी भगवद गीता का ये श्लोक कहते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। क्योंकि भक्तों ने भगवान का शरण ले लिया है, इसलिए वो माया से पार हो गए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये हम भक्तों का धर्म है, वैष्णव का धर्म है। धर्म क्या है? ये हमारा कर्तव्य है और स्वभाव है। जो माया से मोहित होके मूर्खतावश संसार में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर क्रोध न करें, उनको विचलित न करें, उनके ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि भक्त के हृदय में दया ही होती है, तो क्रोध कहां से आएगा? और उनको माया से बचाना है।
एक कई बार आपने उदाहरण सुना होगा, अच्छा लगता है ये उदाहरण कहने में। एक साधु संत नदी में नहा रहा था, तो एक बिच्छू को देखा नदी में डूब रहा था, तो उसने हाथ में उठा के निकाल के बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू नीचे गिर पड़ा। महात्मा ने फिर उठाया, फिर डंक मारा, तीसरी बार उठाया और बाहर फेंका, तो एक व्यक्ति खड़ा था बाहर, कहा महात्मा 2 बार आपको इसने डंक मारा है, अब इसको छोड़ देते डूब जाता, आप इसको बाहर क्यों निकाल दिया? बोला वो अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं अपनी दया का स्वभाव कैसे छोड़ूं? वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो मैं दया कैसे छोड़ूं? उसका काम है काटना, मेरा काम है बचाना, मेरा काम है दया करना। ये महात्मा क्रोधित नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में एक महात्मा का वर्णन आता है कि एक दुष्ट विधर्मी ने, वो स्नान करके आ रहा था, तो उसके ऊपर से थूक दिया, वो दोबारा स्नान करने गया, फिर थूक दिया, ऐसे 100 बार उसने थूका, उसका थूक सूख गया। महाराज फिर स्नान करके लौटा, फिर थक गया, आके प्रणाम किया, महाराज मुझसे बहुत दृष्टता हो गई, बहुत बड़ा मैंने पाप किया है, आपको तकलीफ दी है। महाराज कहते आज को कितनी भगवान ने कृपा की है, एक दिन में 108 स्नान ऐसी पवित्र नदी के हो गए, कि आपने तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। तो ये जो संत का भाव है, दूसरा दुख देता है फिर भी उसको सुख देना चाहते हैं। ये जो संत के भाव का वर्णन है, इस भाव को लेके प्रभुपाद जी कहते हैं, जिनको माया ने पछाड़ दिया है, मति मार दी है, उनके ऊपर भक्त कृपा करते हैं। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों के ऊपर दया करने वाले प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, तो वहाँ के लोग कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई संस्कार युक्त नहीं थे कि स्नान करके और तिलक लगा के उनके पास कथा में आते हों। नशे में धुत होते थे, लड़के लड़कियां साथ आती थी, कोई संस्कार नहीं, कोई सनातन वैष्णव के। और प्रभुपाद जी वृंदावन से गए थे, और वहाँ जो उनके साथ थे, प्रभुपाद 70 साल के और 17 साल के, 2 पीढ़ियों का अंतर था, परंतु कितनी उनके अंदर सहनशीलता थी। वो तो नशे में प्रभुपाद को कुछ करने लगे, तो भी प्रभुपाद जी बाहर निकल के आए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके ऊपर क्रोधित नहीं हो गए। कितना इसको आप कहें, कितनी सहनशीलता है वैष्णव में, और कितना उदारता है। तभी तो इतना बड़ा विश्व के अंदर आंदोलन को स्थापित किया, इतना बड़ा कृष्ण भावना अमृत का एक बड़ा जहाज बना दिया, सभी उसके ऊपर चढ़ के गोलोक धाम जाने के अधिकारी हो रहे। तो ये प्रभुपाद जी का भाव है, जिनको माया ने मोहित किया है, वो तो बेचारे फल के लिए ही काम करेंगे, वो कर्म में ही फंसे रहेंगे। परंतु प्रचारक जो है भगवान के, हरि भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो उनके हृदय को भगवान की ओर आकर्षण करते हैं। वो कर्मों के फल के पीछे भागते हैं, और वो उनको लाकर भगवान, उनके हृदय में भगवान कृष्ण की ओर प्रेम को जगाते हैं, कथा करके, कीर्तन करके, प्रसाद देके, बहुत से माध्यम से। तो शिक्षा क्या मिलती है कि संसार में प्राय लोग रजो और तमोगुण के प्रभाव से सदा ही पाप कर्मों में लगे हैं, साधु को पहचान नहीं पाते हैं, परंतु साधु को उनके ऊपर दया करनी चाहिए। प्रभुपाद जी की अमेरिका में उतरते ही पहली जो सोच और पहला जो विचार उनके हृदय में आया कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा उन्नत
प्रगतिशील देश है, आर्थिक व्यवस्था इनकी उत्तम है विश्व में, परंतु ये रजो और तमो गुण में सिर्फ गधा मजूरी में ही पूरे हैं। इनको सुखी कैसे किया जाए? मेरे को भगवान श्री कृष्ण आप यहां लाए हैं तो आपका कोई उद्देश्य होगा। लाए आप हैं, उद्देश्य आपका होगा, और ये भी तो आपकी ही संतान है। इनके हृदय में भी तो आप रहते हैं, परमात्मा के रूप में तो इनके हृदय में भी रहते हैं, और मुझे भी आप ही लाए हैं, काम भी आपका कोई होगा। तो अब मुझसे वो कहलाइए जो आप कहलाना चाहते हैं, और इनको वो समझने का सामर्थ्य दीजिए कि वो जो मैं कहूं वो समझ सके। मैं निमित्त मात्र बनूं, काम आपको करना है। कितनी बड़ी उदारता और कितना बड़ा प्रभुपाद जी का ये योगदान है विश्व को। अब कहते हैं शंकर जी क्या करूं, क्या कृपा चाहते हो मुझसे? तब कहते करो अधवरस्य उदाहरणम हत्तस्य भो। हे भगवान, हे महादेव, ये जो दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया, करो, उसको पूरा करो, पूरा करो। अधर्व यज्ञ को, ये सब यज्ञ के वर्ण है। तवया समाप्तस्य मनो प्रजापते। महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तवा असमाप्तया, आपने उसको समाप्त होने ही नहीं दिया, असमाप्त कर दिया। और यहां शंकर जी के लिए एक नाम आया है मन्यो। मनो संबोधन में हुआ मन्यो, शंकर जी का एक नाम है मन्यो। उसके दो अर्थ हैं। एक मन्यु कहते हैं क्रोध को, तत्काल क्रोध भी आ जाए, और एक मन्यु कहते हैं जो आसानी से मान जाए। तो क्रोध भी तत्काल आए और मान भी आसानी से जाए, तो ये शंकर जी का नाम है मन्यु। न यत्र भागम तव भागिनो ददो। आपने विध्वंस किया, कोई आपकी उनसे शत्रुता नहीं थी, परंतु उन्होंने यज्ञ में आपका भाग आपको नहीं दिया। किसने नहीं दिया? कुयाजिनो ये ना, वो जो यज्ञ करने वाले कुयोगी थे। कुयोजिनो का अर्थ लिखा है अच्छे पुरोहित नहीं थे, कुयोगी पुरोहित थे, योग्य नहीं थे, कुयोगी थे। उन्होंने आपके यज्ञ का भाग नहीं दिया। ये न मखो नयते। मख कहते हैं वैदिक यज्ञ को, सामान्य हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, ये पुराणिक, और वेदों में उसको मखा कहते हैं। तो यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया, वो कुयोगी थे पुरोहित। लेकिन प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ अधूरा रह गया उसको अब पूरा करो। आप तो हर यज्ञ में आपका भाग होता है हे प्रिय शिव, और भाग जो लेता है वो उसको फल भी देता है, तो आप फल भी देते हैं। परंतु कुयोगी पुरोहितों ने आपका भाग आपको नहीं दिया, इसलिए आपने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, वो पूरा नहीं हुआ है। अब कृपा करके उसको पूरा कीजिए और आप अपना भाग लीजिए। तो क्या करूं? शंकर जी से ने पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे मनयो शिव, हे मनो, दक्ष के यज्ञ को पुनः पूरा करो। ये पुरोहितों की गलती थी कि आपका भाग नहीं दिया, अब आप अपना भाग लीजिए। और क्या करें? जीवताद यजमानो अयम, इस यज्ञ का जो यजमान था ना दक्ष, उसको वापस जीवित करो, उसको वापस जीवित करो। और क्या करें? परपद्येत अक्षणी भग, एक भग देवता है, उसकी आंख निकाल दी गई। यज्ञ के झगड़े में आपके
गणों ने उनकी आंख निकाल दी, उसकी आंख वापस आ जाए। भृगो समृशोणि रोहंतो, भृगु की मूछ, यहाँ शब्द मूछ लिखा है, कहीं दाढ़ी लिखते हैं, वो किसी ने निकाल दी थी, वो वापस आ जाए। पूष्णो दंताश्च पूर्ववत, जैसे पहले पुष देवता का दांत था, जो वो हंस के दांत दिखा रहा था, आपके गणों ने दांत उसके तोड़ दिए, वो वापस आ जाए। तो यज्ञ पूरा हो, दक्ष जीवित हो, भृगु की दाढ़ी मूछ वापस आ जाए, दाढ़ी हो या मूछ दोनों की एक बात। और भग के दांत और पूषक के दांत और भग की आंख वापस उसको मिल जाए। और क्या करें? देवानां भगन गात्राणां ऋत्विजानां च आयुध अशम भी। ये सारे जो मेरे साथ देवता आए हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए, कि आपको मनाने के लिए आए, इन विचारों के जो हाथ पांव टूट गए हैं, और जो ऋत्विज थे, जो पूजा करने वाले पुरोहित थे, उनको या तो आयुधों से, मतलब हथियारों से, और या पत्थर मार के उनका जो अंग भंग कर दिया है, वो सब अब ठीक हो जाए। भवता अनुग्रहिता नाम, अब ये आपके शरण में है, आप इनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप इनके ऊपर दया कीजिए। असौ मन्यो, फिर का हे मनयो, आप मान जाइए, आप शंकर मान जाइए। अशौ मन्यो अस्त अनातुरम, जैसे ये पहले थे वैसे अब ये पुनः सारे जो इनको जख्म हुए हैं, जो इनको घाव हुए हैं, जो इनके हड्डियां टूटी हैं, वो सब ठीक हो जाए, इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो शिव का एक नाम है मन्यो, और ये जो शब्द है अनातुरम, इसका मतलब उनके जख्म सारे भर जाएं, घाव समाप्त हो जाएं। एषते रुद्रभागोऽस्तो यद उच्छिष्टो अद्रवस्य वै, यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन्। हे यज्ञ को नाश करने वाले शंकर का नाम है यज्ञहन्। अगर आपने यज्ञ को नाश कर दिया, हे यज्ञहंता, यज्ञ को नाश करने वाले, आप अपने यज्ञ में आपका भाग ले लीजिए, और आपकी कृपा से अब ये यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। ये सबको सावधान भी करेगा कि आपका कभी यज्ञ में कोई भाग नहीं रखेगा, सभी आपका भाग आपको अर्पण करेंगे। तो ये 3 श्लोकों में प्रसंग जो था, जिसके लिए आए थे, वो बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सिद्धांत स्थापित किया, शंकर जी की महिमा का वर्णन किया, वैष्णव के गुणों का वर्णन किया, और संसारी लोग कैसे बंधन में पड़े हुए हैं उसका वर्णन किया, और उनके ऊपर कैसे कृपा करनी चाहिए साधुओं को। और ब्रह्मा जी देवताओं के और दक्ष के पुरोहितों और भगवान शंकर के बीच में मीडिएशन कराने जा रहे थे। प्रभुपाद ने शब्द लिखा है मीडिएशन इसमें, तो आजकल ये शब्द बहुत प्रचलित है। तो अब हम इतनी सारी प्रार्थना की, तो शंकर जी ने क्या कहा ये भी तो सुनना चाहिए। हमने कहा था वैष्णव हृदय में कोई बुराई सामने बुरा करने वाले के लिए रखता ही नहीं। शंकर जी के लिए मैत्रेय कह रहे हैं विदुर जी को, मैत्रेय वाच इति अजेना अनोनीतेना भवेना परितुष्यता। बड़े अच्छे नाम है। अजेना, अजेना का मतलब ब्रह्मा, अजन्मा। उन्होंने प्रार्थना की, अनुनीतेना, संतुष्ट करने के लिए जो प्रार्थना की, किसकी की? भवेना, भव की। अजेना भवेना, अजेना ब्रह्मा और भवेना शंकर। वैसे भव कहते हैं इस संसार को, जिसमें जन्म मृत्यु होते हैं, और इसका स्वामी है भव, इसका स्वामिनी है भवानी,
भवानी मतलब भव की पत्नी पार्वती, भव मतलब शंकर, इस संसार के माता पिता हैं भव भवानी। अभ्याज्याय महाबाहो परस्य श्रूयताम इति। मैं तुझे कहते हे विदुर, हे महाबाहो विदुर, भगवान शंकर संतुष्ट हो गए ब्रह्मा जी के प्रार्थना से, उनके शब्दों से, और ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर शंकर जी ऐसे उत्तर देने लगे। क्या कह रहे हैं शंकर? महादेवाच नाघम प्रजेश बालानाम। हे प्रजा के ईश ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कहते प्रजा ईश, प्रजा का मतलब सृष्टि, उनके स्वामी। न अघम, अग कहते हैं पाप को, बालानाम बच्चे अपराध करेंगे तो ब्रह्मा जी उसका कौन बुरा मानेगा। नागम प्रजेश बालानाम वरण्ये नानो चिरंतये देव माया विभूतानाम दंडस्तत्र धृतो मया। प्रभुपाद लिख रहे, हे मेरे पिता ब्रह्मा, मैं इन देवताओं के द्वारा जो अपराध किया है उसको मैं अपराध नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बच्चों जैसी बातें करते, बच्चों जितना इनका बुद्धि है, इनके मैं अपराध को नहीं ले रहा हूं। थोड़ा सा इसको दंड दिया ताकि ये सीधे रास्ते पे आए। हमारे हृदय में कोई बुराई नहीं, ये उद्दंड हो गए थे, इनको थोड़ा सा बस थोड़ा सा इनको रास्ते पे लाए, इतना ही किया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि दो प्रकार का दंड होता है, कल किया जिसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी। एक दंड जो है, जैसे कोई राजा किसी दूसरे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करे और फिर वहां के लोगों को दंड दे, एक ऐसा दंड होता है जो सरकार देती है, राजा देता है या यमराज देता है पापियों को। और दूसरा दंड होता है जो पिता देता है अपने बेटे को कोई गलत काम करने के लिए। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो शंकर जी के द्वारा दिया गया जो दंड है वो स्नेह के कारण है, जैसे पिता अपने बच्चे को देता है। उसके हृदय में उनके अहित की कोई कामना नहीं, उनकी बुराई की कोई इच्छा नहीं है, शत्रुता का भाव ही नहीं है, सबका हित ही करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों का वैष्णव के द्वारा दंड भी पिता के दंड के समान शिक्षा के लिए और सुधारने के लिए है। और फिर कहते हैं प्रजापतिर्दग्ध शृणो भवत्वाज मक्खम शिरः। प्रजापति दक्ष जो थे ना, दग्ध शृणो, उसका सर जो था दक्षिण अग्नि में जल गया। प्रजापति का सर काट के वीरभद्र ने दक्षिण अग्नि में सुहा कर दिया। अब है नहीं, क्या करें। भवत्वाज मुखम शिरः, बस वो जो बकरा था, जिस बकरे का सिर की आहुति ढालनी थी, वो बकरा जीवित है। उस बकरे का सिर इसके सर के ऊपर लगा देते हैं। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत एक एस्टॉनिशिंग है, आश्चर्यजनक है कि ये दिमाग जो खोपड़ी है ना, ये मशीन की तरह है। जो बुद्धि है वो तो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, ये तो सिर्फ मशीन है। और जो बिजली डालेंगे तो मशीन जैसी होगी, जैसा रंग होगा बल्ब वैसा रंग करेगा, तो ये दिमाग वो काम का।
नहीं तो दक्ष के ऊपर बकरे का सर लगाने के बाद वो प्रार्थना करता, इतनी वेद की कैसे कर सकता था? तो बकरे का दिमाग उसके अंदर था, तो दिमाग में वो बुद्धि नहीं थी, बुद्धि आत्मा से आया। वो तो सूक्ष्म शरीर का असर है, वो तो जीव के साथ जाती। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म तत्व प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इनको बकरे का सर लगा देते हैं। मित्रस्य चक्षुषे इक्षते, ये जो बेचारे की आंखें चले गई है ना भग की, अब जो मित्र दूसरा देवता है उसकी आंखों से देखेगा। भगान स्वम ब्राश्यो भाग, और ये भग के दांत टूट गए हैं ना, जो इसके यजमान है वो दांत से चबाएंगे ना, ये उसी से खाएगा, इसको जरूरत नहीं। और कोई भी नहीं होगा खाने वाला, अगले श्लोक में कहेंगे, तो ये चने के आटे को पानी में मिक्स करके पी ले, सुखी रहे। कहते हैं चक्रवर्ती बात लिखते, दक्ष को बकरे का सर मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि बकरे जैसी थी, बै बै कर रहा था, बहुत झगड़े की बातें कर रहा था। और भग को मित्रों की आंखों से देखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में दोष आ गया था, अब उसको आंखों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी, वो दोष दृष्टि वाला था, इसके लिए दूसरे दोष को जरूरत नहीं है। पूषातु यजमानस्य ददभीह जक्षतो पिष्टभुक्, और जो पूषा के दांत चले गए अपने यजमान के दांतों से चबा के खाए, और कोई नहीं हो तो चने का आटा घोल के पी ले। देवा प्रकृतः सर्वांग, देवताओं के सारांगे सब ठीक हो जाए, इनको कोई, इनके ऊपर कोई दंड नहीं है। ये मां उचेषणम ददो, तो पूषा जो है वो अपने यजमानों के दांतों के द्वारा चबा हुआ खाएगा, उनके शिष्यों का, और नहीं तो अकेला होगा तो आटा खाएगा। और ये देवता जो है वो मेरा अब यज्ञ का भाग देते हैं, इसलिए इनका सब अंग ठीक हो जाए। ऐसे क्यों पूषा को कह दिया? पूषा को बोला दांत दिखा रहा था हंस के, शंकर जी के प्रति उसने अवहेलना की थी, भक्तों के ऊपर हंस के दांत दिखाए थे, अब इसको दोबारा दांतों की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने शंकर जी का भाग नहीं दिया तो दंड मिला, अब वो भाग दे रहे हैं तो ठीक हो जाए। प्रभुपाद लिखते हैं, इनको ये दंड आगे चल ही रहा है। दृष्टा की यज्ञ तो पूरा करेंगे, परंतु उनके ऊपर ये ऐसे कह रहे हैं। बाहुभ्याम अश्विनो पुष्णो, बाहुभ्याम हाथ जो है अश्वनी कुमार के, जो देवताओं के वैद्य है, उनके द्वारा इनका कहा। हस्ताभ्याम कृत बहावः भवन्तो अद्रव्यश्च चान्य बस्तः स्मश्रोर भृगो भवेत। ये जो पुरोहित थे ना, इनके हाथ बात कट गए ना, अब इनको हाथों की जरूरत नहीं है। ये हाथ और ये क्या करेंगे? जिनके हाथ कट गए हैं, अब अश्वनी कुमार उनके हाथों से काम करें। जो और जिसके पांव कट गए हैं, वो पूषा के अश्वनी कुमार के भुजाओं से और पूषा के हाथों से काम करें। नहीं, ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में आहुति ढाली थी और उससे ऋभु देवता निकले थे, जो शंकर के गणों को खदेड़ के भगाया था। तो जिन हाथों से भगवान शंकर के भक्तों का विरोध हुआ, कभी ऐसे कहते हैं कि शंकर जी को सती के शरीर छोड़ने का इतना दुख नहीं था, जितना जब उनको पता लगा कि मेरे भक्तों के द्वारा मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया है।
सती का शरीर त्यागना आवश्यक इसलिए था, शंकर जी ने यह निर्णय कर लिया था कि भगवान शंकर की परीक्षा, भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेने चली गई थी। रामचंद्र सीता को ढूंढते लक्ष्मण के साथ जब सुग्रीव से मिलने के बाद जा रहे थे तो शंकर जी ने प्रणाम किया, तो सती ने कहा कि किसको प्रणाम? बोला भगवान रामचंद्र। बोल भगवान है फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहा है? तो मैं शंकर जी मुस्कुराए कि लीला है। ये सती जो है सीता का रूप धारण करके चली गई और राम जी के सामने। तो राम जी ने प्रणाम करके कहा, देवी सती महादेव कहाँ है? सती तो पानी हो गई कि तो मेरे को सीता के रूप में पहचान लिया कि मैं सती हूं, सीता नहीं हूं। इसका अर्थ है कि मैंने इनकी परीक्षा लेके मूर्खता की, पति का भी बताया नहीं। शंकर जी के वापस आए, क्या कहाँ गई थी? बताया नहीं। शंकर ने ध्यान करके देखा कि मेरे आराध्य राम के भार्या सीता का रूप धारण किया, तो अब इसके साथ मेरा संबंध समाप्त है। ये सीता का ही रूप धारण कर लिया तो अब ये मेरे लिए भोग्य नहीं, अब ये मेरी भार्या नहीं, अब इसका शरीर छूटना ही चाहिए। तो उसका इतना दुख नहीं था शंकर को जितना उनके सेवकों के द्वारा के प्रति अपराध किया था दक्ष के पुरोहितों ने। तो इसलिए पुरोहितों के हाथ की जरूरत नहीं है और बाजू की जरूरत नहीं है। ये अश्विनी कुमार और पूछा से करेंगे। और भृगु ये तो ससुराल का बड़ा पुरोहित था और ऐसे दाढ़ी हिला रहा था, मूछे बकरे की जो सर तो उधर लगा दिया, उसके दाढ़ी मूछा भृगु जी को लगा दीजिए, ये थोड़ा ससुराल वालों में शौक हो जाएगा। तो बकरे का सर तो लगाया दक्ष को। हाँ, उसके जो बाकी जो बच्चे थोड़े बाल निकाल के भृगु जी को लगा दिए मूछे। तो यहां लिखा है कि क्योंकि दक्ष का पक्ष लेकर ये पुरोहित हाथ हिला कर और शंकर जी के यज्ञ में भाग न देने के लिए कह रहे थे, तो इनके जाने दिए। और दक्ष का मुख्य पुरोहित तो था भृगु, तो इसके लिए बकरे की दाढ़ी ही ठीक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धि जो है दिमाग में नहीं होती है, ये तो आत्मा के आधार के ऊपर है, इसलिए ये जो सारी प्रक्रिया है इसमें आश्चर्य लगता है। नहीं तो ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकता था दक्ष जिससे विष्णु भी प्रसन्न हो जाए और शंकर भी प्रसन्न हो जाए। तो यहां तक हमारा ये शंकर जी ने इतना कहा। इसके बाद मैत्रेय बोल रहे हैं और हमारा आज दूसरा क्लास है। तो अब दूसरी प्रार्थना हमारा विचार था भगवान विष्णु कैसे वहां पधारे थे। ये सारे दक्ष की प्रार्थना का वर्णन देख लेते हैं। ओके, एक ये शुरुआत कर लेते हैं 4, 7, 11। भवस्तव्याकृत धीः नाशक्नोद अनो रागतः औतकंठ्या भासप कल्या संप्रेताम सुताम स्मरन। दक्ष के पास सर के ऊपर जब शंकर जी ने बकरे का सर लगा दिया तो दक्ष प्रार्थना करना चाह रहा था भगवान शंकर की, परंतु उनको अपनी पुत्री सती के देह त्याग का बहुत शोक था और उसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला रुंध गया।
और कुछ कहने में कह नहीं पा रहा था। भवस्तव्या कीर्तधी, बुद्धि में था कि मैं भव की शंकर की स्तुति करूं। नास्कनोद अनुराग, परंतु कर नहीं पाया, क्योंकि उनको अपनी उत्कहा बास क्यों ऐसे हो गया? सुताम, अपनी पुत्री के देह त्याग का दुख बहुत भारी उसके ऊपर था। खृच्रात् संस्तभया च मनः प्रेम विभलहितः सुधि सशंसः निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापति। ये खृच्रात का मतलब बहुत बड़ा पीड़ा से परिश्रम करके बहुत प्रयास किया, संस्तभया, सम्यक रूप से शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए मन में, अपने मन में मनः प्रेम विवलित सुधि, हृदय में शंकर जी के प्रति, क्योंकि पुत्र के समान है, पुत्री सती का पति है, तो हृदय में बहुत बड़ा स्नेह भी था। प्रेम विवला, प्रेम और स्नेह के कारण विवल हो गया। सुधि ही, अब उसको सुधि आ गई, बुद्धि आ गई। संशः, फिर प्रशंसा करने लगा, शंकर जी की प्रशंसा। संशः प्रशंसः, क्या उनकी चाटुकारी कर रहा था? किसी की प्रशंसा केवल उसको खुश करने के लिए कही जाए, दिल में ऐसा भाव न हो तो नहीं। निर्व्यलिकेन का मतलब कोई उसके हृदय में द्वेष नहीं था, साफ दिल से स्तुति करने लगा। बहुत से लोग हैं जिसको हम कहते हैं, हमारे सामान्य भाषा में किसी को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी करना, वो नहीं कर रहा था, चाटुकारी नहीं कर रहा था, शुद्ध हृदय से द्वेष रहित प्रार्थना कर रहा था। भवान ईशम प्रजापते, प्रेम से प्रार्थना कर रहा था, स्नेह से प्रार्थना करता था, दोष रहित प्रार्थना थी, और उसके अंदर भाव थे, भाव से कर रहा था। किसको कर रहा था? ईश को कर रहा था, जो स्वामी है, शंकर जी है, उसको कर रहे थे। कौन कर रहा था? प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष उनको प्रार्थना कर रहे थे। उस समय महाराज दक्ष प्रजापति के हृदय में प्रेम और दक्ष के लिए स्नेह उत्पन्न हुआ, और उसके बुद्धि प्रबुद्ध हो गया, एनलाइटेंड हो गया। बहुत बड़े परिश्रम के साथ मन को शांत किया, क्योंकि पुत्री के शोक से पीड़ित था। अपने भावनाओं को रोका और शुद्ध भावना से, प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भावना से शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। अब दक्ष की प्रार्थना का ये एक श्लोक पढ़ के फिर कथा को विराम देते हैं। दक्ष जी क्या कह रहे हैं? ये 13वां श्लोक है, यहां से कल पढ़ेंगे। दक्षवाच भूयान अनुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यद अपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधो सुचतवाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे। दक्ष कह रहे हैं, भूयान, आप महान है, अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, इतना बड़ा मेरा फेवर किया,
अहो भवता कृतो में, आपने मेरे ऊपर अति कृपा की है। दंडस्तवा मई भृतो, आपने मुझे दंड दिया, आपके द्वारा मेरे को जो दंड दिया गया, भृतः प्रलब्ध, मैं कैसा था? मैं ब्राह्मण हूं, परंतु मैं अयोग्य ब्राह्मण था। मैंने बड़ा अपराध किया था आपके प्रति, परंतु आप इतने दयालु हैं, इतना बड़ा अनुग्रह किया आपने, मेरे ऊपर से अपनी कृपा का हाथ नहीं हटाया। आपने ये दंड देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी करुणा की। एक आप और एक भगवान विष्णु, वो कोई कितना भी दीनहीन दुष्ट हो उसको भूलते नहीं, उसको छोड़ते नहीं। विशेष रूप से ब्राह्मण, चाहे वो अयोग्य हो, फिर भी आप छोड़ते नहीं। ये शब्द है ब्रह्म बंधुसु। ब्रह्म बंधुसु का मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। ऐसे ब्रह्म बंधु जो अयोग्य ब्राह्मण है, भगवान आप दोनों, आप भगवान विष्णु, आप दोनों अवज्ञा, मैंने तो अवज्ञा की। हरे हे विष्णु कुतः, और धृतव्रतेषु, धृतव्रतेषु को मतलब जिसने व्रत धारण किया था यज्ञ आदि करने का, नीच पतित ब्राह्मणों के ऊपर आप और विष्णु सदा दया करते हो, कभी छोड़ते नहीं हो। फिर मेरे को कैसे छोड़ सकते हो? मैं तो यज्ञ जैसे कार्य को कर रहा था। वो यज्ञ तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। तो आपने बहुत बड़ी अनुग्रह किया मेरे ऊपर। ये दक्ष जी का भाव है। दक्ष जी कहते हैं मैंने अपराध किया, आपने दंड दिया, परंतु ये आपकी कृपा है। आप और विष्णु कभी भी पतित ब्राह्मणों का त्याग नहीं करते। फिर उसका क्या कहना, जो दृढ़ व्रत धारण करे और यज्ञ आदि का कार्य करे, उसको कैसे छोड़ सकते हो? प्रलब्ध का मतलब मैंने आपकी निंदा की, आपने मुझे दंड दिया और शिक्षा दी, इसलिए क्योंकि आप मुझे अपना संबंधी समझते थे, इसलिए आपने ऐसे किया। और ऐसे नहीं करते तो मुझे लगता कि आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। संबंध था तब आपने दंड दिया, यह उचित था। आप और विष्णु कभी भी पतित ब्राह्मण बंधुओं को त्यागते नहीं हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं दक्ष तो हार चुका था, मर चुका था। हार क्या, मर ही चुका था, परंतु वो समझ रहा है कि ये जो मुझे दंड दिया गया ये शंकर जी की कृपा है। वो ये स्मृति कर रहा था, उसको ये स्मरण आ रहा था कि विष्णु और शंकर बड़े दयालु हैं। वो ब्राह्मणों को कभी त्यागते नहीं हैं। ब्राह्मण कभी त्रुटि भी कर दे, गलती भी कर दे, लेकिन वो उनको त्यागते नहीं हैं। वेद के सभ्यता में ब्राह्मणों को कभी दंडित नहीं करना चाहिए। भारी दंड ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए, ये एक नियम बना हुआ है। और अश्वत्थामा के विषय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी है। तो यहां से कथा को कल करेंगे, आज इसको यहां विराम देते हैं, क्योंकि दूसरा क्लास 1-1.5 घंटे का और है। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? कल दक्ष के प्रार्थनाओं को पूरा करके फिर दक्ष शंकर जी की प्रार्थना करके फिर भगवान विष्णु का प्रकट्य होगा। यहाँ शंकर और ब्रह्मा जी तो साथ आए ही हैं।
ये वो स्थान है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक जगह इकट्ठे हुए थे। वो कनखल है हरिद्वार के पास, जहां ये दक्ष का यज्ञ हो रहा था। तो फिर भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? समय तो हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय। निताई गौर प्रेम।